पहाड़ का प्रलयपुर। जी हां, हिमाचल में आफत की बारिश लगातार जारी है। शिमला के समर हिल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जहां बादल फटने के बाद शिव मंदिर गिर गया है। 9 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। कालका रेलवे ट्रैक समेत 3 सड़कें भी बह गई हैं। हालात आप देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन बादल फटने से भारी तबाही हुई है। राहत बचाव के लिए टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन अभी भी हालात बेहद मुश्किल भरे हैं, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है। तेज रफ्तार से बारिश हो रही है। बचाव काम में भी रुकावटें आ रही हैं। 9 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हिमाचल में इस बार सबसे ज्यादा तबाही हुई है। प्रकृति का रौद्र रूप यहां देखा जा रहा है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हमीरपुर, पालमपुर, सुजानपुर में भी जोरदार बारिश हुई है। मंडी के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इतनी तेज बारिश में भी लोग खुद को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। जो लोग इस वक्त हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें बचाने की मशक्कत लगातार की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां बादल फटा है, उसके बाद रेस्क्यू लगातार चल रहा है। कई लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, ये आशंका है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर में औसत से ज्यादा बारिश होने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। सैलाब आ रहा है। सैलाब में बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कामेश्वर शर्मा हमारे साथ इस वक्त सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, बादल फटने से एक बार फिर तबाही हुई हिमाचल में। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है। अभी बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। क्या रुकावटें आ रही हैं? रेस्क्यू टीमें वहां पर कब पहुंची हैं और अभी क्या हालात है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए लगभग 2 घंटे पूर्व ही जो समर हिल में रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। जो शिव मंदिर है वहां पर जो बादल फटा है, शिव मंदिर पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। इसके अतिरिक्त वहां पर फिलहाल अभी तक 9 शवों को बाहर निकाला गया है। लगभग उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर 25 से 30 लोग हो सकते हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 मिनट हो चुके हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बचाव दल वहां पर अत्यधिक आ चुका है। अन्य जो पुलिस दल है उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो 36 घंटों से लगातार तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे अत्यधिक नुकसान हो रहा है। यही यदि बल घाटी की बात की जाए, वहां पर जिस तरीके से जलमग्न हो चुका है, 35 गाड़ियां डैमेज हो चुकी है। वहीं सोलन की बात की जाए तो सुबह के टाइम बादल ममलीग नामक क्षेत्र में फटा है, जहां पर 7 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। वहीं पर 2 घर पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, एक गौशाला भी टूट चुके हैं। खासकर जो संपर्क मार्ग है वो भी ममलीग के लिए टूट चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारी वर्षा हो रही है उसके कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। 7 शवों को निकाल दिया गया है और इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल थे, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। वही यदि समर हिल की बात की जाए तो समर हिल में जिस तरीके से जो बादल फटा है, शिव मंदिर पूरी तरह से धाराशायी हुए, उनमें से जो 9 लोगों के शव है उन्हें निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो लोग हैं उनका रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त चाहे उपायुक्त आदित्य नेगी की बात की जाए, एसपी की बात की जाए, वो मौके पर वहां पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय जो पुलिस है बालूगंज थाने के अतिरिक्त हुआ है। वही मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि आने वाले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अत्यधिक वर्षा होगी। मात्र 2 जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर जो अन्य जिला है 10 कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर समेत अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं आज प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी है। आज तक पर्यटकों के आंकड़े कामेश्वर, भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है, जिंदगानी खतरे में है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। तस्वीरों के जरिए जरा दिखाते हैं दर्शकों को किस तरीके से हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, और इससे पहले लगातार मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। पहाड़ों पर आफत की बारिश है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के बाद तबाही का मंजर देखिए, सैलाब उमड़ रहा है और बहाव इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी पानी ही दिखाई देगा।
मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर जल भराव हो चुका है, आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डे पर भी पानी भर चुका है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भारी भूस्खलन लगातार हो रहा है, चट्टानें दरक रही हैं, मलबा पहाड़ों से खिसक कर नीचे आ रहा है, बोल्डर पत्थर नीचे गिर रहे हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। कामेश्वर शर्मा लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कामेश्वर, अभी 3 दिन का अलर्ट और जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, हालांकि बारिश अभी भी थम नहीं रही है, कई हिस्सों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, इसके साथ ही क्या तैयारियां प्रशासन की? जी, प्रशासन की ओर से सभी जैसे कि पर्यटकों को आग्रह किया गया है कि वो हिमाचल प्रदेश जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आना भी जोखिम से कम नहीं। जिस तरीके से नेशनल हाईवे की बात की जाए, चंडीगढ़ मनाली और शिमला कालका, इसमें जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों से लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई कि ना आए। उसके अतिरिक्त प्रत्येक उपायुक्त ने प्रत्येक जिला में यह घोषणा की है कि वो नदी नालों की तरफ न जाए, क्योंकि नदी नालों में अक्सर देखा जा रहा है जो बादल फटने का क्रम है वो लगातार जारी है। ऐसे में नदी नालों में जो जल स्तर बढ़ जाता है वर्षा के कारण, वहां पर जाना किसी जोखिम से कम नहीं, क्योंकि वहां पर जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। खासकर जो घर ऐसे थे जहां पर यदि हिमलैंड की बात की जाए, राजधानी शिमला, जो छोटा शिमला से ओल्ड बस स्टैंड जाता है, वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है, वहां भी सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। खासकर जो घर थे उन्हें खाली करा दिया गया है, खासकर वो कुछ अपने रिश्तेदारों के पास गया है। जो लोग जिनके रिश्तेदार आसपास थे उन्हें जो नजदीकी रैन बसेरा में रखा गया है, धर्मशाला में रखा गया है। जो प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को नीति निर्देश जारी किए गए। जो क्षेत्र ऐसे लगते हैं जिन घरों में दरारें आ चुकी है, जो गिरने की तादाद में, उन्हें जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्हें अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया है। खासकर जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड अधिक हो रहा है उन क्षेत्रों में एडवाइजरी जारी की गई कि उन क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। हिमाचल प्रदेश में इस बार यदि देखा जाए 5 वर्षों में जो नुकसान हुआ है, चाहे किसी वर्ष 1000, 1200, 850 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका। वही मानसून की बात की जाए, अभी 1 माह अभी वर्षा होनी है, तो लगातार हिमाचल प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी है। वही यदि बात की जाए, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा है कि तांडव देखा जा रहा है और जल तबाही हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं जल कहर की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी पंडोह की दिखा रहे हैं आपको, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले पूरे उफान पर हैं। तस्वीरों में पानी की तेज धार आप देख रहे हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह से कुदरत का कहर बरप रहा है। आसमानी आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उफनते नदी नालों के बीच कई इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने की मुहिम चल रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें भयावह है, डरावनी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण मंडी में जल तांडव हो गया है। झमाझम बरसते बादलों से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं तेज बारिश और जल भराव के चलते कई इलाकों में किसानों के खेत भी डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। कई जगह लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, यानी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुधार की गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 3 दिन तक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी हुआ है, यानी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। वही तबाही का ये मंजर मंडी के नेर चौराहे का भी आप देख रहे हैं, जहां लगातार हो रही मुसीबत की बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगह लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। हालात ये हो गए कि मेडिकल कॉलेज में भी जल भराव हो गया, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही नजर आ रहा है। पूरा इलाका बारिश के बाद जलमग्न हो चुका है। इस जल तांडव से बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। हाईवे पर मलबा आ रहा है, लगातार भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वही जल तबाही की ये तस्वीरें मंडी के धर्मपुर की आप देख रहे हैं, जहां तेज बारिश के बाद बस अड्डे पर भी पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जहां कई रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस अड्डे पर जलभराव यात्रियों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि रूट बंद हो गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। भूस्खलन की वजह से लगातार मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर
पहाड़ों से खिसक कर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बारिश ने तबाही मचाई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन बारिश अभी भी थम नहीं रही। छाते का सहारा लेकर लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा ने मौके पर जायजा लिया, खास रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। इस समय हम मौजूद है टॉलैंड में, जहां पर सुबह के समय यहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण जो सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित है। जो ओल्ड बस स्टैंड जाने वाले वाहन को पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। आपको हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई कि वहां पर जो बैरिकेड लगा दिया गया है, उस छोर में भी बैरिकेड लगा दिए है। इस समय हम मौजूद है एडवर के सामने, जो स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमारत है वो भी अभी गिरने की तादाद में। यहाँ पर इसे जो तिरपाल से ढक दिया गया है। जो लैंडस्लाइड है पूर्ण रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्यधिक नुकसान हुआ। राजधानी शिमला की बात की जाए, जिस तरीके से टूटीगंडी में भी सुबह बस के ऊपर, जो गुड़िया नामक बस थी, उसके ऊपर जो पेड़ गिरा, उसके कारण जो परिचालक था वो अत्यधिक घायल हुआ। वहीं दुधली में जो मलबा गिरा, उसमें 3-4 वाहन दब चुके हैं। वहीं इसके अतिरिक्त जो राजधानी शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में जो लगातार 36 घंटों से हो रही तेज वर्षा के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ। वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि आने वाले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 10 जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि लगभग प्रदेश में 8,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लगभग अभी 1 माह और मानसून होनी बाकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में यदि 5 वर्षों का भी हम डाटा एकत्रित करते हैं, उसमें जो नुकसान हुआ, लेकिन इस वर्ष उन 5 वर्ष के डाटा के अधिक नुकसान हुआ है। वहीं अगर देखा जाए, जो केंद्रीय मंत्री चाहे अनुराग ठाकुर की बात की जाए, जगत प्रकाश नड्डा की बात की जाए, या फिर अन्य नेतागण भी, चाहे मंडी मनाली समेत, उन्होंने जो जायजा इन्होंने लिया है हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हो चुका है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में लोग लगातार जो मानसून बरकरार है, ऐसे में नुकसान जो हो रहा है वो लगातार जा रहा है। वही प्रशासन की ओर से सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई तथा सभी को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए कहा कि वह नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि नदी नालों की तरफ जाना किसी जोखिम से कम नहीं। वहाँ पर जो जल स्तर बढ़ जाता है, उससे कारण कहीं ना तो कहीं जो नदी नालों की तरफ भी जाना किसी जोखिम से। वहीं इसके अतिरिक्त जिस तरीके से नेशनल हाईवे की बात की जाए, जो ढांडा के पास जो पेड़ गिरा, उसके कारण भी जो यातायात पूर्ण रूप से ठप हो चुके हैं। जो वाहन है उन्हें हीरानगर से जतोग होते हुए होते हुए छोटे वाहनों को जाने की अनुमति प्रदान की गई। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया लगातार जारी है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से, इंडिया न्यूज। दरक रहे पहाड़ की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की आप देख रहे हैं, जहां भूस्खलन के बाद मलबा हाईवे पर गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ से गिर रहे पत्थर किस कदर कहर बरपा रहे हैं। ये गर्जना आप सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता था। लगातार इसी तरीके से भूस्खलन कई जगह पर हो रहा है। पहाड़ खिसक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐसे हालात बने हैं, लेकिन अभी राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हरिद्वार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दिनों तक बारिश का यह अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि कई दिन बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हरिद्वार में खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है गंगा। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है और आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का ये दौर चलता रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। रेस्क्यू टीमें भी लगातार राहत बचाव में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि घरों में भी पानी घुस गया है। पहाड़ से मैदान तक ऐसे ही हालात बने हैं, लेकिन इस बार देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं, जहां लगातार हाहाकार मचा हुआ है। बारिश थम नहीं रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने की चीजों की भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही।
वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है। धनोल्टी में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बाद मकान जमींदोज हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भर भरा कर ये पूरा मकान ढह गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह ये मकान बिखर गया। बीते 24 घंटे से धनोल्टी में बिना रुके मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे मकान जमींदोज हो रहे हैं। कितनी बड़ी मुश्किल है पहाड़ पर लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही पहाड़ से जिंदगानी होती है, पहाड़ से चैलेंज होते हैं, लेकिन ये बात अब इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रही है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। धनोल्टी की तस्वीरें आपने देखी। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां बारिश के बाद भारी तबाही हुई। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से मलबा आने के बाद कई गाड़ियां दब गई हैं, कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं। लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई वाहन भी दब चुके हैं इस मलबे में। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। जिंदगानी पल पल खतरे में है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहां भी बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी लगातार बारिश का सितम जारी है। नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। निचले इलाकों में खासतौर से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अलकनंदा नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश के आसपास का इलाका जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में भी जल भराव हो चुका है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इस मुसीबत का सामना करने से वो बच जाए। हर तरफ जल तांडव की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल भरे हालात बन चुके हैं। बारिश का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग बार बार चेतावनी जारी कर रहा है। एक बार फिर से 3 दिन का रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी भारी से भारी बारिश अभी हो सकती है। अब उत्तराखंड से आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं वो आप समझिएगा, क्योंकि पहाड़ किस तरह मुश्किल में आ गए हैं ये रिपोर्ट आपको बताएगी। टूटते पहाड़, जमींदोज होते मकान, नदी में समाते घर और जल प्रलय में फंसी जिंदगी। समझने की कोशिश कीजिए कि हिमालय का हाल क्या है। देश के बॉर्डर पर सीना तान के खड़े इस पहाड़ की छाती को हमने छलनी कर दिया है। हालात ये हैं कि पहाड़ अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च के अनुसार पूरे हिमालयी क्षेत्र में हिंदू कुश से लेकर नामचा बरवा तक सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में होता है। इसरो की सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 2022 तक 11,219 मेजर लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 195 क्रॉनिक लैंडस्लाइडिंग जोन सामने आए हैं। राज्य में लैंडस्लाइडिंग साइट्स की संख्या 6,536 है। इस साल इस प्राकृतिक आपदा का फैलाव उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हो गया है। अकेले उत्तराखंड में 15 जून से लेकर अब तक आपदा की वजह से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग लापता हैं। अभी तक लैंडस्लाइड की वजह से राज्य की 188 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में पहाड़ के दरकने की वजह अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों के लिए पहाड़ को तोड़ने के तरीके को माना जाता है।
सड़क बनाने में पहाड़ को वैज्ञानिक तरीके से काटने की बजाय बारूद लगाकर विस्फोट करके पहाड़ को तोड़ा जाता है, जिससे पहाड़ हिलकर कमजोर हो जाते हैं। बारिश के समय पानी के रिसाव की वजह से यह कमजोर पहाड़ लैंडस्लाइड के रूप में ढहने लगते हैं। जल विद्युत परियोजना और टनल के निर्माण ने भी उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ को काफी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल उत्तराखंड की स्थलाकृति अन्य राज्यों के कठोर चट्टान से अलग है। यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं। हमारे एनएच के अंतर्गत जो है 25 नेशनल हाईवेज हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में एनएच 134 धारासू से यमुनोत्री की ओर जो जाता है, डाबरकोट के पास जो है शूटिंग स्टोन्स जो है गिरने की वजह से वहाँ पे रोड बार बार बंद हो जा रही है। उसे जो है रोज़ हम खोल रहे हैं और आज भी सवेरे वो बंद हो गई थी और उसमें हमारी 2 मशीनें लगी हुई है और उसको हम आज ही जो है फिर से खोलेंगे। हाल ही में जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम के द्वार जोशीमठ के वजूद पर हमने खतरा देखा। भू धसाव से यहाँ के रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। यहाँ सिर्फ बेबसी और लाचारी मुंह बाएं खड़ी दिखी। जोशीमठ शहर में भू धसाव से सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने से लोग बेघर हो गए। 2013 के केदारनाथ आपदा को भला कौन भूल सकता है। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई। पहाड़ मुश्किल में हैं क्योंकि अवैज्ञानिक तरीके से हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश के चलते चारों तरफ पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने का मुख्य कारण यह है कि भारी बारिश के कारण वर्षा का जल जब पहाड़ के अंदर उतर जाता है तो वह एक अस्थायित्व उत्पन्न करता है ऊपर की और नीचे की सतह में। और ऊपर की सतह अगर भारी हो जाती है तो और ढाल अधिक हो तो वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। यही लैंडस्लाइड के रूप में हमें देखने को मिलती है और इसकी गति बहुत अधिक तीव्र होने से कई बार बचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। पहाड़ मुश्किल में है तो हमारी जिंदगी भी मुश्किल में है। इसका समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है, नहीं तो पहाड़ों से दरकती मौतें नहीं थमेंगी। मुश्किल में घिरे पहाड़ को हम उबारेंगे तो पहाड़ हमें भी उबारेंगे। देहरादून से डॉक्टर प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।